हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर सौम्या और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुग़ल पीरियड जो कि 1526 से लेके 1857 तक था। हम लोग मीडिएवल हिस्ट्री कवर कर रहे थे, हमने एंशंट हिस्ट्री भी किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के चैनल में देखिए, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोज़ मिलते रहें। अब हम लोग देखेंगे मुग़ल पीरियड। तो स्टार्टिंग है जिसमें कि सबसे पहले मुग़ल पीरियड का फाउंडेशन बाबर ने लाया था। बाबर रूल्ड फ्रॉम 1526 से 1530 तक। द फाउंडेशन ऑफ मुग़ल रूल इन इंडिया वॉज लेड बाय बाबर। बाबर ही वो थे जिन्होंने मुग़ल रूल का फाउंडेशन रखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुग़ल रूल इन इंडिया। ही वॉज नन अदर देन बाबर। बाबर वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तिमूर। फ्रॉम द फादर के साइड से ये तिमूर के डिसेंडेंट थे और मदर के साइड से डिसेंडेंट थे चंगेज़ खान के। एंड बाबर ने इंडिया में कैसे अपना ये कदम रखा, ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। हमने पिछले वीडियो में ये देखा है जब हम लोग लोधी डायनेस्टी कर रहे थे कि ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी 1526 में। ही वॉज इन्वाइटेड बाय दौलत, हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। बाबर वॉज इन्वाइटेड इन इंडिया बाय दौलत खान लोधी। तो बाबर इंडिया आता है एंड ही डिफीट्स होम इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 1526। अब तो यूपीएससी और बीपीएससी एग्जाम्स में बहुत जगह हम ये देखते हैं स्टेट पीसीएस में कि डेट्स भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ अप्रैल 21। तो प्लीज़ इसे ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसके साथ ही मुग़ल पीरियड का स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। एंड इट लास्टेड टिल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे 4 बैटल्स हैं जो बाबर ने लड़े हैं। वो सिंस ही रूल्ड फ्रॉम 1526 से 30, तो सारे ईयर्स में वॉर हुआ है। 26 में, 27 में, 28 और 29 एंड 30 में ही डाइड। 4 बैटल्स हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैटल्स। 1527 में ही डिफीटेड राणा सांगा इन बैटल ऑफ खानवा। इन 1528 ही डिफीटेड मेदिनी राय in Battle of Chanderi. In 1529 he defeated मोहम्मद लोदी at घाघरा। तो यहाँ पे एक ट्रिक है जिसे मैंने भी याद किया था अपने स्कूल टाइम्स में, तो वो मैं ट्रिक यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे 4 बैटल्स हैं, इस 4 बैटल्स को हमें सीक्वेंस में अगर हम याद रखेंगे तो बहुत आसान होगा। पहला बैटल जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 26 है, 27 है, 28 है, 29। पहला बैटल है पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी और 4th है घाघरा। तो याद ऐसे कर सकते हैं कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। यस, हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। पानी से हो गया पानीपत, खाना से खानवा, चांद देखा से चंदेरी और घर गया से घाघरा, अब मर गया क्योंकि 1530 में ही डाइड एट आगरा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सिंस ही डाइड एट आगरा, तो इनका टूम कहाँ है? इनका टूम जो है वो काबुल में है। आई होप ये आपके लिए आसान होगा याद करने के लिए। मैं आपके साथ इसी तरह ट्रिक्स भी लाते रहूँगी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाबर अडॉप्टेड तुगलुमा। बाबर ने अडॉप्ट किया था तुगलुमा एंड फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम एंड ही वॉज द फर्स्ट टू यूज़ गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। गन पाउडर मतलब बारूद, ये फर्स्ट थे। इसी के कारण इनको जीत भी मिली थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। इनकी ऑटोबायोग्राफी है तुजुके बाबरी, नाम पे ही है तुजुके बाबरी। क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, सारे स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो तुजुके बाबरी इज़ रिटन बाय होम? इट्स रिटन बाय बाबर इन तुर्क लैंग्वेज। इसमें अकाउंट क्या दिया गया है, इसको ट्रांसलेट भी किया गया पर्सियन में। पर्सियन में इसका नाम हो गया बाबरनामा एंड बाय होम? बाय अब्दुल रहीम खाने खाना एंड इन इंग्लिश बाय मैडम बेवरेज। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे कि तुजुके बाबरी को ट्रांसलेट किया गया पर्सियन में। पर्सियन में किसने ट्रांसलेट किया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? मैडम बेवरेज ने। ही कंपाइल्ड 2 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स भी कंपाइल किया है। क्या है? पहला दीवान जो कि तुर्की में है एंड दूसरा है मुबैया जो कि क्या है? पर्सियन में है। ही ऑल्सो रोट रिसाले उसाज। रिसाले उसाज क्या है? लेटर्स ऑफ बाबर। ये नया एडिशन है, पुराने लूसेंट में ये नहीं दिया गया है क्योंकि एग्ज़ाम के नीड्स को देख के रखा जाता है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज़ गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले बारूद का यूज़ किसने किया इंडिया में। ही वॉज बाबर
एंड इनकी ऑटोग्राफी का क्या नाम है, तुजुक बाबरी, जो कि तुर्क लैंग्वेज में है। इसको ट्रांसलेट किया गया है पर्सियन में। पर्सियन में किसने ट्रांसलेट किया है, अब्दुल रहीम खानी खाना ने। और इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है, मैडम बेवरेज ने। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। मैं इसी के बारे में बता रही थी कि ये रीसेंट एडिशन है लूसेंट में, पिछले लूसेंट में ये नहीं है दिया हुआ। सो प्लीज़ इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के नीड्स के बेसिस पे ही बुक्स में अपडेट किए जाते हैं। एंड इनके 2 पोएम्स हैं, दीवान है जो कि तुर्क लैंग्वेज में है, और मुबैया जो कि पर्सियन लैंग्वेज में है। एंड ही ऑल्सो रोट व्हाट, रिसाले उसाज, जो कि क्या है, लेटर्स ऑफ बाबर है। पूछा जाता है कि लेटर्स ऑफ बाबर किस नाम से जाना गया है, तो रिसाले उसाज। एंड पोएम्स क्या है, दीवान और मुबैया। अब हम लोग देखेंगे हुमायूं। हुमायूं का टेन्योर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके टेन्योर में 2 पार्ट दिखता है। एक है 1513 से 40 और दूसरा है 1550 टू 56। सो यहाँ ये बीच के पीरियड में क्या होता है हम वो भी देखेंगे। सो हुमायूं वॉज हुमायूं वॉज द सन ऑफ बाबर। हुमायूं वॉज द सन ऑफ बाबर एंड ही असेंडेड द थ्रोन इन 1530। 1530 क्यों? बिकॉज बाबर डाइड इन 1530। सो हिज सक्सेशन वॉज चैलेंज बाय हिज ब्रदर्स। इनके ब्रदर्स का क्या नाम था, कामरान, हिंदन और अस्करी। ठीक है, तो अफगान्स भी थे जो चैलेंज कर रहे थे कि नहीं चाह रहे थे कि हुमायूं थ्रोन पे रहे, और साथ ही इनके ब्रदर्स का नाम इंपॉर्टेंट है, कामरान, हिंदल एंड अस्करी। सो एंड ही फॉट 2 बैटल्स। यहाँ पे शेर शाह एक आते हैं रूलर, जो कि एक फाउंडेशन करते हैं किसका, अफगान एम्पायर का। सो ही फॉट 2 बैटल्स विद शेर शाह सूरी। वन वॉज एट चौसा एंड दूसरा था कन्नौज बिलग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पुट अ स्टमक ओवर हियर। चौसा हुआ था 1539 में एंड कन्नौज या बिलग्राम वॉर हुआ था 1540 में। सो ये जिसमें कि ये डिफीट हो जाते हैं, इसीलिए इनका यहाँ पे टेन्योर ख़त्म हो जाता है, जो हम देख रहे हैं 1530 से 1540 तक ही, क्योंकि यहाँ पे 2 वॉर है। पहला वॉर है चौसा और दूसरा वॉर है बिलग्राम। सो जैसे ही वॉर में ये डिफीट होते हैं, ये ईरान भाग जाते हैं एंड ही पासिस 12 ईयर्स इन एक्साइल। एक्साइल मतलब वनवास। तो ये 12 साल के लिए वहाँ से भाग जाते हैं एंड उस टेन्योर में शेर शाह जो सूरी हैं वो रूल करते हैं। सो आफ्टर शेर शाह डेथ, जब शेर शाह मर जाते हैं, देन अगेन हुमायूं कम्स बैक टू इंडिया। ही इन्वेड्स इंडिया इन 1555। इसलिए इनका टेन्योर फिर से 1555 तक है। ये वापस से आते हैं एंड ही डिफीट करते किसको, अपने ब्रदर्स को, एंड फिर से ये बन जाते हैं रूलर ऑफ इंडिया। तो इंपॉर्टेंट है इनका टेन्योर, क्योंकि 2 बार यहाँ पे इनका टेन्योर आता है। और यहाँ पे हम ये एक चीज़ और देखते हैं कि बाबर सबसे ज़्यादा परेशान अगर अपने किसी बेटे के लिए था तो ही वॉज हुमायूं ओनली, क्योंकि हुमायूं बहुत वीक, कमज़ोर था, तो बाबर हमेशा उसके लिए परेशान भी रहता था। सो लास्ट में हम यहाँ क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है हुमायूं, ही बिल्ट दीनपना दिल्ली में, जो कि उनका सेकेंड कैपिटल था। सो ही डाइड वाइल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी एट दीनपना इन 1556 में। 1556 में मतलब ये रूलर तो बन गए थे इंडिया में 1555 में, लेकिन 1 साल के बाद ही ये सीढ़ी से गिर जाने के कारण लाइब्रेरी से इनकी मौत हो जाती है एंड ही वॉज बरीड एट दिल्ली। सो लेन पूल जो एक ब्रिटिश हैं, ये क्या बोलते हैं इनके बारे में, हुमायूं टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट। मतलब हुमायूं हमेशा गिरते पड़ते ही रहे और लास्ट में गिर के ही वो मर भी गए। अब बीपीएससी एग्जाम्स में बहुत फेवरेट पैटर्न आ गया है कि किसने ये कहा, किस स्टेटमेंट, किस ऑथर या किस हिस्टोरियन ने किस रूलर के बारे में कहा, इसीलिए ये एडिशन सब अब दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे लेन पूल ने बताया है, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि अब ऐसा एग्ज़ाम्स में पैटर्न में अब चेंज देखने के लिए मिल रहा है। तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जो कि एक बायोग्राफी लिखती है अपने भाई पर, जिसका नाम है हुमायूं नामा। एंड जैसा कि मैंने बता ही दिया, ही बिल्ट दीनपना एट दिल्ली एज ए सेकेंड कैपिटल। नाउ विल सी द सूर एम्पायर विच वॉज लेड बाय शेर शाह सूरी। हमने देखा था कि शेर शाह डिफीटेड हुमायूं इन वॉट, बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज। तो हु वॉज शेर शाह? शेर शाह वॉज सन ऑफ हसन खान। एंड हु वॉज हसन खान? ही वॉज द जागीरदार ऑफ सासाराम। सासाराम कहाँ है? बिहार में है। इब्राहिम लोदी ट्रांसफर्ड हिज फादर्स जागीर टू हिम. So he in 1527 to 28 he joined बाबर सर्विस एंड देन रिटर्न टू साउथ. तो बिहार के एज ए वो डिप्टी गवर्नर थे. और वहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक माइनर किंग थे जलाल खान लोहानी, जो कि सन थे किसके, बहार खान लोहानी के. अब यहाँ पे देखेंगे कि शेर शाह किस नाम से आते हैं, हज़रत आला से. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसका नाम था हज़रत आला, तो शेर शाह का था.
और ये चुनार इनको मिलता है कैसे, ही मैरिड लाड मालिका, हु वॉज लाड मालिका, द विडो ऑफ गवर्नर ऑफ चुनार फोर्ट। सिंस ही मैरिड द विडो ऑफ चुनार फोर्ट तो ही गॉट चुनार ऑल्सो। एंड यहाँ पे हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखेंगे जो बॉक्स में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। इक्ता सरकार, परगना और ग्राम। ग्राम नाम तो क्लियर है, विलेज। इक्ता मतलब हो गया प्रोविंस, सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट, परगना यानी कि तालुका। और यहाँ पे इसके हेड दिए हुए हैं, तो प्लीज़ कीप अ नोट ऑफ दिस। जैसे कि इक्ता के हेड थे हकीम और अमीन, अमीन अभी भी हम लोग सुनते ही हैं। सरकार जो कि डिस्ट्रिक्ट का हेड था शिकदर और मुंसिफे मुंसिफन, और परगना का शिकदार और मुंसिफ, और ग्राम का मुकद्दम और अमील। ये बॉक्स को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या था या उसका हेड कौन थे। अब 1539 में हमने जैसा कि हुमायूं में ही देखा कि ही डिफीटेड हुमायूं इन बैटल ऑफ चौसा। पहले था चौसा 39 में, और 40 में ही डिफीटेड हुमायूं इन बैटल ऑफ कनौज एंड बिलग्राम। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसे हमेशा याद रखिए, क्योंकि पहला वॉर था चौसा, दूसरा था कनौज या फिर बिलग्राम। और कनौज का वॉर था इसलिए उन्होंने एनेक्स कर लिया कनौज, एंड हुमायूं को उसके बाद ही भागना पड़ा था बाहर। वो हमने देखा था हुमायूं में कि वो भाग करके ईरान चले जाते हैं, जहाँ की इन्होंने 12 ईयर्स एक्साइल में पास किया था। तो शेरशाह ने क्या क्या कॉन्क्वेयर किया, मालवा, रणथंबोर जो कि राजस्थान में है, रेजिन, राजपुताना, मारवाड़, चित्तौड़, कलिंजर, तो इन सब जगह इन्होंने कॉन्क्वेयर किया। और ये मर जाते हैं 1545 में कलिंजर को जीतते हुए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से वॉर में शेरशाह मारा जाता है, तो वो वॉर कोई और वॉर नहीं, कलिंजर वॉर था। इनका टेन्योर तो बहुत कम ही रीजन का था, 5 ही साल का था। इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत कम साल का टेन्योर था, 5 साल का, लेकिन इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही अच्छा था। ही इंट्रोड्यूस्ड अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। आज भी बहुत लोग ये पॉलिसी अपनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो कि शेरशाह सूरी द्वारा दिया गया था। एंड सेवरल अदर मेजर्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। यही थे जो इन्होंने इशू किया था, कॉइन कॉल्ड रुपया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये रुपया जो आज हम जानते हैं जो कॉइन है, ही इशूड द कॉइन रुपया। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा गया स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में। एंड ही वॉज द ओनली वन हु बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड। ये ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है, कैलकाटा टू पेशावर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पुट अ स्टार मार्क ओवर हियर। क्वेश्चन ये बार बार आया है कि रुपया को किसने इंट्रोड्यूस किया, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया। सो ही वॉज द वन हु इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशंस मतलब ट्रांसपोर्ट, बाय बिल्डिंग सेवरल हाईवेज। बहुत सारा हाईवेज बनाया है ना, और बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किया। ही इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस किया लोकल क्राइम्स के लिए, क्योंकि जो भी लोकल क्राइम्स होते हैं ताकि उसको लोकल ही लोग निपटा ले, लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स डाले गए। मुकद्दम्स वे पनिश फॉर फेलियर टू फाइंड कल्प्रिट्स। मुकद्दम्स हमने देखा था ऊपर, तो वो लोग को भी पनिश किया जाता था अगर वे लोग कल्प्रिट्स को नहीं पता लगा पाते थे। एंड इन्होंने कैंटोनमेंट बहुत जगह स्टैब्लिश किया अपने डिफरेंट पार्ट्स एम्पायर के। लैंड को कैसे मेजर करते थे, लैंड वॉज मेजर्ड एंड 1/3 ऑफ एवरेज वॉज फिक्स्ड एज लैंड टैक्स। सो 1/3 वॉज फिक्स्ड एज द लैंड टैक्स। पीसेंट मतलब फार्मर को क्या दिया गया था, पट्टा क्या था, टाइटल डीड, और क्या मिला था उनको, कबूलियत। सो 2 चीज़ यहाँ पे आता है, पट्टा और कबूलियत। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पट्टा और कबूलियत किसके टाइम में था, तो वो शेरशाह सूरी के टाइम में ही था, जो कि फार्मर्स को दिया गया था, जो फिक्स करते थे क्या, पीजेंट के राइट्स को और टैक्सेस के, इनको कितना टैक्स देना और उनके क्या राइट्स हैं। सो ज़मींदार्स वेयर रिमूव, ताकि कोई भी इनको परेशान नहीं करे, पीजेंट्स को, फार्मर्स को, एंड टैक्सेस वेयर डायरेक्टली कलेक्टेड। सो सासाराम ने क्या बिल्ड किया था, क्योंकि इनका टेन्योर बहुत कम ही टाइम का था, 5 साल का ही। सो ही बिल्ड पुराना किला इन दिल्ली। ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, पुराना किला किसने बनाया, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। एंड ही वॉज बरीड इन सासाराम। इनका टोम जो है वो भी सासाराम में ही है। सो शेरशाह वॉज सक्सीडेड बाय इस्लाम शाह वॉज हिज सन, एंड इस्लाम शाह बाय मोहम्मद आदिल शाह। तो ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, मुग़ल पीरियड, तो मुग़ल पीरियड में हुमायूं के बाद, क्योंकि जो टेन्योर में जो हुमायूं को जिसने हराया तो वो शेरशाह था। सो शेरशाह को भी पढ़ना ज़रूरी है यहाँ पे। एंड हुमायूं का ही बेटा है अकबर, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, या आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ डू सजेस्ट, एंड प्लीज़ like and share and subscribe this channel. Thank you.